ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिवमा पुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड के अध्याय 33 के अंदर श्री वशिष्ठ जी जब हिमाचल को माँ पार्वती और भगवान शिव के विवाह के लिए समझाते हैं, तब वो एक आकाशीय नक्शे का वर्णन करते हैं। आकाशीय नक्शे को आजकल की भाषा में स्काई मैप कहते हैं, जो खगोल विज्ञान का शब्द है। स्काई मैप का मतलब होता है किसी दिए हुए निश्चित समय में किसी दिए हुए निश्चित स्थान पर जो आकाशीय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति रहती है, उसे हम स्काई मैप कहते हैं। जैसे कि आज एक तारीख है, आज हम दिल्ली शहर में खड़े हैं, तो दिल्ली शहर में खड़े होके आज 10 तारीख को जब हम आकाश की तरफ देखेंगे तो हमें हर ग्रह एक निश्चित जगह पर नजर आएगा। आकाश के 27 भाग हैं खगोल नक्षत्र के अनुसार, खगोल विज्ञान के अनुसार। आकाश में ताराओं के समूह हैं, उन तारा समूह को हम नक्षत्र कहते हैं और वो अलग अलग जगह स्थित होते हैं। अगर उनको बांटा जाए, समझा जाए आकाश को, जैसे हम पृथ्वी को समझने के लिए 7 द्वीपों में बांट के समझते हैं, है ना। जैसे हम विभिन्न प्रकार की जटिल चीज़ों को भागों में बांट के, टुकड़ों में बांट के समझते हैं, वैसे ही बड़े व्यापक आकाश को समझने के लिए हमने 27 भागों में बांटा है, क्योंकि 27 प्रकार के तारा समूह हमें अपनी खुली आंखों से नजर आते हैं। अब ये जो 27 तारा समूह हैं, ये भी गति कर रहे हैं, पृथ्वी भी गति कर रही है, लेकिन इनकी गति इतनी धीमी है कि ये कई सैकड़ों सालों तक हमें एक ही दिशा में नजर आते हैं। जो नक्षत्र समूह, तारा समूह है, वो हमें एक ही दिशा में नजर आएंगे हजारों सालों तक, पर धीरे धीरे उनकी जगह बदलती है। परंतु जो ग्रह हैं वो निरंतर बदलते रहते हैं। जैसे सूर्य 24 घंटे में अपनी जगह बदल लेता है, चंद्रमा और तेज गति में अपनी जगह बदलता है, ऐसे ही शनि 2.5 साल में अपनी जगह बदलता है। अब वो जो जगह बदलता है, उस जगह को हम बदला हुआ कैसे नापते हैं? जब वो एक नक्षत्र से या आकाश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाता है, तो हम समझते हैं कि शनि ने अपनी जगह बदली। अब वो कितना मूव हुआ, ये हम डिग्री में नापते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जटिल गणितीय संकल्पना है, बहुत कठोर क्लिष्ट गणित है। मैं यहाँ पे ज्योतिष के गणित की चर्चा कर रहा हूँ। ज्योतिष के 2 भाग हैं, एक तो फलादेश, फलित, जो कि पूरी तरह से धार्मिक और आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और एक ज्योतिष का भाग है जो पूरी तरह साइंटिफिक है, जिसको हम मैथमेटिक्स कहते हैं, गणित कहते हैं, खगोल विज्ञान की गणित कहते हैं, जिसका वर्णन भास्कराचार्य ने और आदि महान महान ऋषियों ने किया है। आचार्य भृगु ने भी किया है, किस प्रकार से गणना की जाती है। तो ये जो गणना की जाती है, इसका वर्णन हमको शिव महापुराण पार्वती खंड अध्याय 33 के अंदर प्राप्त होता है। इससे एक बात निश्चित हो जाती है कि जिसने भी शिव पुराण लिखी, उस व्यक्ति को गणित का बहुत गहरा नॉलेज था। पुराण लिखने वाले व्यक्ति को गणित का इतना गहरा नॉलेज था कि उसने बिना टेलीस्कोप, बिना दूरबीन, बिना व्यवस्थाओं के ये निश्चित बताया कि विवाह के दिन ऐसी स्थिति रहेगी, ये ग्रह यहाँ रहेगा। उसने वो आकाशीय नक्शा बताया, जिसको बनाने के लिए आज नासा को और इसरो को भी टेलीस्कोप यूज करना पड़ता है। वो सब उसने बिना टेलीस्कोप, बिना उपकरणों के यूज करके, गणित से, मैथमेटिक्स से बता गया, कैलकुलेशन करके। तो होना तो ये चाहिए कि हम हमारे बच्चों को, हमारे सभी भारत के छात्रों को कक्षा के अंदर ये सूत्र पढ़ाएं कि किस प्रकार से हम गणना करके चंद्रमा, सूर्य, मंगल, इनकी आकाशीय स्थिति को नाप सकते हैं और उसकी गणना कर सकते हैं। ये गणना करने के बाद ही तो मंगलयान धरती से निकलता है, यही गणना करने के बाद ही तो चंद्रयान धरती से निकलता है। अगर ये गणना न की जाए कि चंद्रमा अभी कहाँ है, हम वहाँ पे कब तक पहुँचेंगे, तो चंद्रयान कहाँ जाएगा निकल के, मंगलयान कैसे पहुँचेगा? तो ये गणनाएं जिन सूत्रों से होती हैं, वो सूत्र और गति के नियम और आदि सिद्धांतों को स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। ज्योतिष का वो भाग जो आस्था से, धर्म से जुड़ा हुआ है, उसको जाने दो, उसको मत पढ़ाओ। लेकिन ज्योतिष का वो भाग जो मैथमेटिकल है, ज्योतिष का वो भाग जो ये तो गणना करने में सहायक है कि चंद्रमा, सूर्य, मंगल, ये ग्रह कैसे गति कर रहे हैं, कितनी दूर है, कितना आकार प्रकार है, इसको कॉपी में कैसे कैलकुलेटेड किया जाता है, बिना टेलीस्कोप के, केवल यंत्रों के माध्यम से सूर्य की पड़ने वाली छाया, रात को दिखने वाले नक्षत्र और उनकी गति के माध्यम से ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कृपा करके छात्रों को विद्यालय में ये चीज़ सिखाई जानी चाहिए, ताकि पता तो चले कि हमारे वैदिक गणित, हमारी ये खगोलीय गणित कितनी उन्नत थी, और पता चले कि पुराणों के अंदर जो ये लिखा हुआ वो कितना साइंटिफिक है,
ताकि जो लोग रह रहे के ये पोंगा पंडित है, ये तो पाखंड है, पुराणों में तो अंधविश्वास है, ऐसा कहने वाले लोगों के मुंह पे जूता पड़ सके। इसलिए हमें ये चीज़ सिखानी चाहिए, विद्यालय में सिखानी चाहिए। सेक्युलर देश है, धर्म मत सिखाओ, आस्था मत सिखाओ, गणित तो सिखा सकते हो, उनको सिखाओ वो गणित जिससे वो खुद अपनी कॉपी में कैलकुलेट करके बताएं कि आज चंद्रमा इस जगह से इतनी बजे उदय होगा, चंद्रमा आकाश में कितनी बजे नजर आएगा, ये कैलकुलेट करके बच्चा सुबह बता दे। इतना तो सिखाओ बच्चों को। और ये हमारे दिए हुए सूत्र हैं जो हमारे शास्त्रों के अंदर हैं। उन सूत्रों का उपयोग बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में हो रहा है, जो सॉफ्टवेयर इसरो और नासा यूज करते हैं, उन सॉफ्टवेयर के अंदर वो कैलकुलेशंस यूज हो रही हैं। 10वीं में, 9वीं में, 8वीं में जो छात्र होता है उसे बेसिक खगोलीय गणित जो सूत्र भास्कराचार्य ने, भृगु ने दिए हैं, जटिल गणना मत सिखाओ। उनको ये नहीं सिखा देना है कि कैसे मिसाइल लॉन्च होती है या कैसे रॉकेट लॉन्च होकर चांद तक पहुंचता है। इतनी जटिल गणित उनको आएगी भी नहीं, उनको सिखानी भी नहीं है। बेसिक तो सिखाओ ताकि ये कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई ये हमारी वैदिक गणित है, ये सनातन धर्म, हिंदू धर्म के अंदर दिया हुआ मैथमेटिकल साइंटिफिक ट्रुथ है।